તો અબ્દુલ જબ્બાર મેમણ સાહેબ સાયલેન્ટલી સમાજ માટે એટલું સરસ કામ કરી રહ્યા છે. જે સાઇન ફાઉન્ડેશન સાથે ટ્રસ્ટી છે, હોય તો એ મળ્યા છે, સભી મળ્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે સભી મળ્યા છે બોલાવીશું અને એમને આપણે સાંભળીશું શાંતિથી. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. डायस पर बैठे हुए हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, तब कहीं जाके चमन होता है दीदावर पैदा. કે હંમેશા બંને ભાઈઓ એક સાથે આવે અને પૂરા કાર્યક્રમને સર મારા પ્રેમનું પ્રતીક થયા. થેન્ક યુ વેરી મચ સર ફોર કમિંગ હિયર સર સ્પેન્ડિંગ ટાઈમ વિથ અસ. થાય છે જય વસવડા માટે એમની ઓળખાણ તો આપશે, પણ સૌથી વધુ અગત્યનું આપ સૌએ અને મારે બી જે શીખવાનું છે અને મારા સીએ મિત્રોએ બી શીખવાનું છે એ એક એમની લખવાની लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट्स दुनिया के साथ compete कर सकेंगे. कल शाहीन अपनी रीच को और बढ़ाता हुआ जुआपुरा एरिया में एक नया ब्रांच एस्टैब्लिश करेगा जिसे क्वालिटी एजुकेशन और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग. क्या है बोले पता नहीं, बस लोगों ने जीपे यूपीआई जो भी मतलब हो सकता है पैसे डाले हैं. 10-12 लाख रुपए तो अननोन लोगों के पैसे हैं. अल्लाह या अल्लाह. मेरा नाम है हमीद मेमन और मैं साइन फाउंडेशन का फाउंडर ट्रस्टी हूँ. आज अल्हम्दुलिल्लाह साइन फाउंडेशन के 24 एकेडमिक ईयर ख़त्म होने जा रहे हैं और हम लोग 25वें सिल्वर जुबिली ईयर में प्रवेश करेंगे. और हम लोग कुछ नए प्रोजेक्ट्स के साथ आए हैं और उसी सिलसिले में हमने आज शाहीन के जितने भी बच्चे जो शाहीन से तालीम हासिल करके आगे बढ़े थे उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है. और उसके अलावा अहमदाबाद की काफ़ी सारी डिग्निटरीज जैसे करीम लाखानी सर, सुनील तलाटी सर, राकेश शाह सर, खादर भाई जोड़ियावाला सर और उनकी पूरी टीम, सफ़ी मणियार साहब, तो ये सभी जो हमारे डोनर्स भी है और अहमदाबाद के नामी एजुकेशनिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनामुल हक इराकी साहब, उनके भाई आए हुए हैं अब्दुल हक इराकी साहब. तो ये सभी लोग साइन फाउंडेशन को हमेशा ताउन करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी ताउन करते रहेंगे. हम लोग चाहते हैं कि अब शाहीन के जो एल्यूमनी स्टूडेंट्स हैं वो भी शाहीन के साथ जुड़े, तन मन धन से जो भी उनसे बच सकता है वो, इसलिए इसी सिलसिले में हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम एच के हॉल पे रखा. से आपके यहाँ कितने हजार बच्चे पढ़ चुके हैं और क्या कुछ बन चुके हैं? अभी हमने बैठ के एक फिगर निकाला था तो तकरीबन 12,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे वहाँ आ चुके हैं. उसके अलावा कंप्यूटर क्लास और दूसरे सीए क्लास वगैरह के बच्चों का हमने काउंटिंग नहीं किया है अभी तक. अच्छा, नेक्स्ट क्या प्लान है? हम लोग जो दानी लिमड़ा एरिया है वहाँ पे बिजनेस सेंटर बन रहा है माइको जो इंफ्रा का, तो उसके 4th फ्लोर पे हम लोग सीए, सीएस, एसीसीए, सीए में सीएफए ऐसे कोर्सेज जो फुल कोर्सेज हो उस कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंट एजेंसीज के साथ, खास करके जेके साथ सर के साथ. तो ऐसी जो भी जितनी भी प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसके लिए अभी तक हमारे एरिया में कोई किसी तरह की सुविधाएं नहीं थी वो इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे. अमित साहब एक चीज ये बताइए कि दूसरे भी ट्यूशन क्लास हैं लेकिन आप उनसे अलग क्यों हैं? क्योंकि जब आपके साथ बच्चे आते हैं तो परिवार के करीब हो जाते हैं. बिल्कुल. असल शाहीन के जो बच्चे हैं उसमें 90% बच्चे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते. कई बार पेरेंट्स उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते. यतीम बच्चे हैं, किसी के यहाँ सिंगल सिर्फ गर्ल चाइल्ड है तो वो सब खर्चे उठाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता. तो ऐसे बच्चे साइन के साथ जुड़ते हैं और ऐसे जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे होंगे इंशाल्लाह साइन उसके साथ काम करेगा. हम लोग एक अच्छी खबर और भी सुना दें कि अभी जुआपुरा से काफ़ी सारे डोनर्स आए हैं, उन्होंने हमारे में विश्वास जताया है और इंशाल्लाह हमारा जल्द ही
जुआपुरा में भी एक यूनिट होगा। मोहम्मद शफी अब्दुल रहीम मनियार, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ में अटैच हूँ। मतलब मैं बताना भी चाहूँगा कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मैं एफडी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिसमें 18,000 बच्चे पढ़ते हैं, 29 इंस्टीट्यूट है, उसका ट्रस्टी हूँ। एक गर्ल्स स्कूल है राह खैर, जहाँ पे 3,000 लड़कियाँ पढ़ती हैं, उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ। एक स्लम एरिया के अंदर सम स्कूल्स और स्कूल्स है, उसमें इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, उर्दू मीडियम है, उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ। और एक सिटी के हार्ट में डाउनटाउन में ही पब्लिक हाई स्कूल है, उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ। तो एजुकेशन के पीछे मुझे बहुत लगाव है और एक्चुअली देखने जाओ एजुकेशन है तो ही बहबूदी है। एजुकेशन के बिना पैसा अगर है तो धरा के धरा रह जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शाहीन फाउंडेशन के हामिद भाई का मैं कई वर्षों से अटैच हूँ और वो हमेशा कुछ छोटे मोटे फंक्शन में बुलाते भी रहते थे मुझे। लेकिन जब मैंने देखा कि उन्होंने जो काम शुरू किया वो डाउन ट्रोडन लोगों से किया, जो गरीब बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन बच्चे उनको हामिद भाई को ऐसा लगा कि ये बच्चे अगर ऐसे ही रहे तो कल उनकी क्या होंगे, अपने कौम का नाम बिगड़ेगा और उनको दूसरे एक चीज़ में शुमार किया जाएगा। उनके पीछे मेहनत करके उनके माँ बाप को जाके मिल के उन्होंने उनको पढ़ाया, ट्यूशन क्लास की और आज एक के बाद उनको इतनी कामयाबी मिली माशाअल्लाह कि आज उन्होंने भी एक एम्पायर खड़ा किया। अब इससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ शाहीन फाउंडेशन वाले। जब जब भी कोई ड्रॉट आया या कोई आफत आई कौम के ऊपर, यानी ऐसा नहीं कि मुस्लिम कौम, किसी भी कौम के ऊपर, जैसे मिसाल लो अपने कोरोना की, कोरोना के अंदर हमने देखा कि आज घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने जो जो गैस की तकलीफ है तो गैस दिया, ग्रेन की तकलीफ है तो ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ तक का कि वो खुद कोरोना में मुब्तला हुए लेकिन फिर भी ड्रिप लगा के भी उन्होंने लोगों की खिदमत की। तो मैं बहुत मुतासिर हूँ और हामिद भाई से हमने हमेशा कहा है कभी भी तुम्हारा काम रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह, और अगर रुके तो सिर्फ हमको फ़ोन कर दो। और मैं उनके हर फंक्शन में आता हूँ और मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने अभी मेरा भी लेक्चर में बोला, हज़ारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, तब कहीं जाके चमन में होता है दीदावर पैदा। तो वो दीदावर पैदा ये हामिद भाई मेमन है। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराज करे और उनको उनके ख़ानदान भी जो अटैच है और वो तरक्की और बुलंदी है उसमें इजाफा ही करते रहे, ये अल्लाह से दुआ। मेरा नाम सी करीम लाखानी और मैं शाहीन फाउंडेशन का ट्रस्टी हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है उड़ान 3, उसका मतलब ये हो रहा है कि जो शाहीन फाउंडेशन 2002 में स्टार्ट हुआ 25 साल में वो एंटर हो रहा है। तो हमारे साथ हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं जिनके एजुकेशन में शाहीन फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है। तो हम नया क्या करने जा रहे हैं कौम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो आज कन्वे करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने जय वसावड़ा सर जो बहुत ही फेमस स्पीकर है उनको बुलाया है और साथ में बड़े बड़े लोग जो अच्छे अच्छे डोनर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको भी हमने यहाँ बुलाया है। स्टूडेंट भी आए हुए हैं। યુઝ થઈને ટૂંકમાં સાયન્સ ફાઉન્ડેશનમાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી પણ બાળકને શીખવાડવામાં આવે છે। હવે આપણે જેમને સાંભળવા માટે બેતાબ છીએ, આપ સ્ટેજ ઉપર એરો મોડ્યુલ અને ડ્રોનના મોડેલ જોતા હશો, એ પણ સાઈનના બાળકોએ શીખીને તૈયાર કર્યા છે। એટલે કોઈ રેડીમેડ મટીરિયલ નથી, આ શીખીને તૈયાર કર્યા છે। અને આપને જે ગિફ્ટમાં અત્યારે જે બેગ આપી છે એની અંદર જે પોટ છે એ પણ શાહીન ફાઉન્ડેશન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी 11th स्टैंडर्ड से विद शाहीन फाउंडेशन। हामिद सर का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। जैसे कि हम जो एरिया से आ रहे हैं अंडर प्रिविलेज, हमको इतना चांस नहीं मिलता आगे बढ़ने का और हमको इतना प्रिविलेज नहीं रहता कि हम प्राइवेट क्लासेस, प्राइवेट कोचिंग लेके आगे बढ़ सके। तो हामिद सर ने बहुत सपोर्ट किया था। 11 to BCom मैंने हामिद सर के अंडर में ही कंप्लीट किया था। उसके बाद सर ने मुझे, हामिद सर और करीम सर ने मुझे आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने CA करने के लिए मुझे बोला था।
तो मैं बहुत उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं था सीए के लिए, बट आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी। और जेके सा क्लासेस में मैंने करीम सर और रमेश सर के सपोर्ट से ज्वाइन कर लिया था सीए इंटरमीडिएट आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं क्लियर कर लूँ और मेरी आर्टिकलशिप भी पूरी हो चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट मेक इट। उसके बाद मुझे अमित सर के सपोर्ट से मैंने यूएस इंडस्ट्री का सोचा और मैंने काफ़ी सुना था आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो अमित सर और करीम सर ने एक सेशन रखा था जहाँ पर हमको इंट्रोड्यूस किया गया था यूएस टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग, हाउ टू वर्क द आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री। सो आफ्टर दैट आई ज्वाइंड, I learned many things from the Shama institution. They provide us the guidance about the what is the industry, what we are doing, and how we can get the job into the industry. So after that I joined Integrity. Over there I served more than 3 years, and as of now I am working as a US senior associate. So I am serving to outsourcing industry. I worked Monday to Friday, and over the weekend we can enjoy. So as a alumni student, it's now my responsibility to serve the Amit sir, to serve the country. Assalamualaikum. Greeting from my side. My name is Parveen Qureshi. Currently, I am serving as an assistant registrar in Gujarat University CDOE department. मैं साइन फाउंडेशन से 2010 से कनेक्टेड हूँ एज अ स्टूडेंट, जहाँ मैंने लर्निंग भी की है और पढ़ाया भी है। 2016 टू 2018 एज अ लेक्चरर ड्यूटी की है। वो मेरे करियर की स्टार्टिंग थी, जहाँ मैंने एज अ लेक्चरर स्टार्टिंग की थी, और आज मैं जहाँ पर हूँ वो जो कुछ भी है वो एक साइन फाउंडेशन का अचीवमेंट है। ये मेरा अकेले का अचीवमेंट्स नहीं है। मैं ये सब कुछ क्रेडिट हमीद सर एंड साइन फाउंडेशन को देती हूँ। बिकॉज ऑफ उनके गाइडेंस और उनके सपोर्ट की वजह से मैं वहाँ तक जा पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर साइन फाउंडेशन। थैंक यू सो मच हमीद सर। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी। थैंक यू। मैं सीए रिंकेश शाह, वाइस चेयरमैन आईसीआई अहमदाबाद ब्रांच। आज जो शाइन फाउंडेशन का एल्यूमिनी का मीट है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे पढ़ के आगे निकले हैं और नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं, इस फंक्शन में मुझे आमंत्रित किया गया। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है और साइन फाउंडेशन की बहुत अच्छी मुहिम है कि जिसमें फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, उनके एजुकेशन के ऊपर। और ये हमको पता है कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। आज ग्लोबलाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, बाउंड्रीज जैसा कुछ रहा नहीं है, और अगर बच्चा एजुकेटेड नहीं होगा तो लाइफ में कहीं पे सेट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। आज हायर एजुकेशन की नीड है, और जो शाइन फाउंडेशन हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है, जिसमें बच्चे पढ़े भी हैं और जो आगे अच्छी तरह से सेट हुए हैं, वो एल्यूमिनी आज वापस भी आई हुई है और वो भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रीब्यूट कर रही है। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कौम में एजुकेशन की वजह से जो बदलाव आया है, और लोगों को स्पेशली मैं वुमेन के लिए बात करता हूँ कि जो जिनको एजुकेशन मिलने की वजह से एक नहीं दो फैमिली अच्छी तरह से डेवलप हो सकते हैं। तो शाइन फाउंडेशन को मैं बहुत बधाई देता हूं और आगे भी ऐसी एक्टिविटी करती रहे, ऐसी मैं शुभेच्छा देता हूं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बनने के लिए कोई भी विद्यार्थी अगर इंस्टीट्यूट को अप्रोच करेगा तो इंस्टीट्यूट की तरफ से भी बहुत अच्छा उनको बेनिफिट मिलेगा, स्कॉलरशिप की भी बेनिफिट मिलेगा। ये हमारी तरफ से हम उनको अनुरोध करते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील तलाटी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का 2007-8 में मैं प्रेसिडेंट था, और अहमदाबाद में और 5-6 जगह पे मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है तलाटी एंड तलाटी, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाहीन फाउंडेशन और उड़ान फाउंडेशन की आज 24 साल पूरा होके उनके जो एल्यूमिनी का 25वीं साल मना रहे हैं, तो इधर आके जो सब बातें सुनी अलग अलग एल्यूमिनी स्टूडेंट्स की जो शाहीन फाउंडेशन में पढ़ के आगे आए हैं, और मेनन साहब की जो बात सुनी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए वो कितनी मेहनत और परिश्रम करते हैं, तो वो देख के बहुत आनंद हुआ। आज बहुत जरूरी है, मुस्लिम समाज में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पूरा पढ़ के आगे नहीं आते हैं, और बचपन से उनको पैसे कमाने की एक आदत लग गई थी। आज वो माहौल बदल गया है। अभी मुस्लिम समाज में काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स भी है, अच्छे अच्छे लॉयर्स भी हैं। तो ये जब मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि अभी हम सबको पढ़ना है, पढ़ के आगे आना है और भारत के राष्ट्र को एक अच्छा देश बनाना है। तो इसके लिए ये लोग जो बड़े बड़े इधर बिजनेसमैन भी आए हैं, उनमें उनकी जो कुरान में लिखा है जकात को छोड़ के वो और अपना डोनेशन दे रहे हैं।
और वहाँ इधर मैंने बताया कि आज जिंदगी में सबसे बड़ा जो कोई महत्व का दान है तो वो शिक्षा का दान है। तो ये लोग शिक्षा के लिए इतना अच्छा दान दे रहे हैं और इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही धार्मिक और नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको और बरकत दे और अच्छा काम करने की प्रेरणा दे, यही मेरी आशा है। सुनील साहब, ये बताइए कि सीए बनने के बाद बच्चों का क्या भविष्य रहता है, क्योंकि आज जब भी पढ़ाई करता है तो वो फ्यूचर देखता है कि क्या इसमें मुझे मिले। सीए के बारे में आपने बताया कि बहुत अच्छा अवसर रहता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और एक इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व प्रमुख के नाते मैं बहुत नम्रता से लेकिन गर्वपूर्वक कहूंगा कि आज भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है। मैं जब प्रेसिडेंट था 2007 में तो हिंदुस्तान में 1.5 लाख सीए थे। आज 2025 खत्म हुआ तो 5 लाख सीए है, फिर भी सीए की डिमांड है। आज से 5 साल पहले 10 साल पहले सीए को 30,000 50,000 पगार मिलता था। आज जैसे ही बच्चा सीए हो जाता है तो उसको कम से कम 80,000 1 लाख रुपए का सैलरी मिलता है। और अगर प्रैक्टिस में आना चाहता है जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट में, तो पूरा आकाश, पूरी दुनिया खुली है। और सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है कि लॉयर, डॉक्टर, एमबीए, इंजीनियर बनने में जो ज्यादा खर्चा लगता है उससे बहुत ज्यादा कम खर्चे में एक बच्चा सीए बन सकता है। और अगर वो भी पैसा उनके पास नहीं है तो हमारी इंस्टीट्यूट उनको स्कॉलरशिप भी देती है। तो 1 रुपया खर्चा किए बगैर अगर मेहनतू और तेजस्वी विद्यार्थी है तो वो आसानी से सीए बन सकता है और अपनी कारकिर्दी बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। मेरा नाम एडवोकेट तस्नीमुन्निसा शेख है। मैं शाहीन फाउंडेशन से 2017 से जुड़ी हूँ। 2017 में मैंने 12th कंप्लीट किया। फिर मुझे पता चला कि शाहीन फाउंडेशन में फ्री ऑफ क्लासेस ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, तो मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। फिर एडमिशन लेने के बाद मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ मैं 4 साल शाहीन फाउंडेशन में एज ए एडमिन वर्क भी किया मैंने, और मेरे को हमीद सर ने बहुत सारा सपोर्ट किया। शाहीन फाउंडेशन में आने के बाद सही गाइडलाइन मिली और सही स्किल मिली। उसके बाद आज मैं एडवोकेट हूँ और 14 ईयर्स से मेरे फादर नहीं है, और हमीद सर ने कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मेरे फादर नहीं है। हमेशा बच्चे की तरह रखा है, फैमिलियर रखा है। शाहीन फाउंडेशन एक ट्यूशन क्लासेस नहीं है बल्कि एक फैमिली है जो कि सारे बच्चों को लेके चलते हैं और उनको बच्चों को प्रॉपर गाइड और स्किल्स की तालीम देते हैं। आपके फादर मेरे फादर नहीं थे, मेरे पास उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं थे फीस भरने के कि मैं ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर सकूं और बीकॉम में एडमिशन ले सकूं। बट शाहीन फाउंडेशन में आने के बाद वहाँ पर फ्री ऑफ क्लासेस ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक लाइफ में एक स्टेज मिला है आगे बढ़ने के लिए। और मैंने फिर वहाँ पर बीकॉम में एडमिशन लिया। बीकॉम करने के बाद मैंने LLB ज्वाइन किया गाइडलाइन के हिसाब से। फिर अभी मैंने LLM कंप्लीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एज ए एडवोकेट हूँ और मेट्रो कट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। कितनी खुशी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। मेरा नाम आफरीन सैयद है और मैं शाहीन फाउंडेशन से 12th के बाद जुड़ी हूँ। और 12th के बाद मुझे करियर का कोई गाइडेंस नहीं था, मुझे क्या करना है, आगे क्या बनना है, कुछ पता नहीं था। फिर मुझे पता चला कि ऐसे क्लासेस चल रहे हैं जहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ मैंने अपना ग्रेजुएशन और उसके बाद मास्टर ऑफ कॉमर्स भी कंप्लीट किया। एंड हमीद सर ने काफ़ी सपोर्ट किया है मेरे करियर जर्नी में, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी जॉब की शुरुआत भी शाहीन कंप्यूटर क्लास से की एज ए काउंसलर। और जॉब करते करते मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्लीट किया HR में, और जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एंड अभी मैं करियर जर्नी में एज ए सीनियर HR कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ IT ऑर्गेनाइजेशन में, और एज ए हेड काउंसलर वर्क कर रही हूँ इल्म फाउंडेशन की कंप्यूटर क्लासेस में। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, कहाँ रहती हैं आप, किस तरीके से? फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो वी आर फ्रॉम एवरेज फैमिली बैकग्राउंड, और फाइनेंशियली इतना कुछ खास नहीं था, और एजुकेशन के मामले में भी हम काफ़ी पीछे थे। इतना नॉलेज नहीं होता है हमको कि हमको आगे क्या करना है, क्या बनना है। और इसीलिए शाहीन फाउंडेशन का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वहाँ से ही गाइडेंस मिला कि पढ़ाई क्या करनी है, कैसे करनी है। टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, और इवन मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उस्मान गनी मेमन, रज़ाक मेमन सर का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की एज टू वर्क इन IT ऑर्गेनाइजेशन।
तो बस यही है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हाथ पकड़ने वाले हमारे साथ हैं हामिद सर।